हेलो 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 बच्चा पार्टी। मैं आपका अपना दोस्त, आपका अपना प्यारा भाई अनीस पांडे आपका फिर से स्वागत करता हूं कैंपस की एजुकेशन पर। और आज जो आपका पहला सीरीज जो आपका लॉन्च हुआ है द 15 कोर पिलर्स के सॉल्यूशन के साथ मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है 11th का पोर्शन का सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के पोर्शन को कवर करने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज हम लोग कवर कर लेते हैं। तो पहला सबसे बेसिक तो यही आता है कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है। भाई कोई चीज पढ़ क्यों रहे हैं, तो उसमें सबसे मेन है कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट मीनिंग क्या देता है। तो इसका मतलब होता है बच्चे इंपॉर्टेंट। इतना तो पता ही है बच्चे कि सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट। तो कितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अब यहां सिग्निफिकेंट कितनी चीजें इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है। हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में करते क्या है बच्चे, हम लोग कोई भी चीज क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जो मेजर करा गया है बच्चे, जिसको तुमने मेजर करा है, जिसको तुमने नापा है, जिसको तुमने तौला है किसी चीज को, उसमें कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, मतलब उनका कैलकुलेशन में रोल है, या उनसे हमें कोई जानकारी मिलती है, या जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट में वो मींस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, मतलब वो वैलिड हैं। किसको मैं हटा दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए ना, वो बच्चे आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। जिनको हटा देने पर फर्क पड़ जाए वो बच्चे क्या हैं, सिग्निफिकेंट्स हैं। अब ये जो सिग्निफिकेंस पढ़ने के पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, कि बच्चे दुनिया में कितना भी अच्छा तुम किसी चीज को मेजर करो, कितना भी अच्छा मेजर करोगे, आपको इतना कंफर्म मान के चल जाओ कि आप उससे कुछ न कुछ गलतियां होनी ही होनी है, कुछ न कुछ मिस्टेक्स होंगी होंगी। क्यों मिस्टेक्स होंगी, हो सकता है कि आप फार्मूला गलत ले लो, हो सकता है जो इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हो वो गलत हो जाए, मींस उसमें कुछ फॉल्ट हो। ठीक है, आपने जो फार्मूला लिया है वो गलत हो, या कुछ एक्सटर्नली कुछ ऐसा हो जाए कि आपको पता ही ना चले और उसकी वजह से कुछ हो जाए। भाई स्टॉप वॉच आप लिए हो, उसमें कुछ कमियां आ गई, वो सेकंड को कुछ और लेट या फास्ट मेजर कर रहा हो, तो इस टाइप से एरर तो आना ही आना है। तो जो एरर आना ही आना है, तो हमने कहां तक उसको अच्छे से मेजर करा है, उसमें कितनी डिजिट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलते हैं, या सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। आई बात समझ में इतना। अब आप समझो, जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, सपोज करो मुझसे कहा गया कि 4.5 लिखना है बच्चे, कोई चीज को कितना लिखना है, मेजर करना है 4.5 मीटर या सेंटीमीटर। तो आप एक स्केल लेते हो और उस स्केल में मार्क करते हो, जहां 0 होता है वहां एक मार्क मारते हो, ऐसे करते हो। देन आफ्टर 1 2 3 4, सपोज करो ये 5 है, इसके बीच में एक छोटा सा है, तो आप क्या करते हो, इसके जस्ट नीचे करते हो और फिर इसको लिख देते हो कि दिस वन इज 4.5 सेंटीमीटर। ध्यान से चीजों को सुनना। अब जब आपने ये कहा 4.5 सेंटीमीटर, अब आप मेरे को बताओ कि ये जो 4 है, मतलब मैं 5 पे भी बात करता हूं, मैं जो कह रहा हूं 4 सेंटीमीटर है, ये बताओ फिक्स है, मतलब 4 है, होगा ही होगा, कि इसमें भी कमी हो, मींस 4 ना भी हो सकता है। अरे भाई आप यहां से यहां तक जा रहे हो तो 4 तो होना ही होना है। हाँ 4.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कि हालांकि मार्क आपने इधर उधर किया हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये मैं कह सकता हूं आंख मूंद के कि भैया ये फिक्स है, मतलब ये सर्टेन है, मतलब ये निश्चित है, इसमें गलत होने का चांस नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे 5 के लिए बात करूं, तो आप कह सकते हो सर बिल्कुल मैंने नीचे तो किया था, लेकिन हो सकता है कि माइन्यूटली हल्का सा इधर हो, या माइन्यूटली हल्का सा इधर हो सकता है, या उसकी जो हमने लाइन ड्रॉ करी वो मोटी हो गई हो। तो कहने का सेंस है कि एरर जो आ सकता है, सबसे मतलब हम कंफर्म है कि एरर इसमें आ सकता है, वो बच्चे आपका 5 है। तो ये मैं 5 लिख रहा हूं, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली मैं कह सकता हूं कि ये 5 है? तो आप कहोगे नहीं सर हमने मतलब कह नहीं सकते कि 5 है, हम कोशिश किए 5 है। तो इस डिजिट को इसलिए बोला जाता है बच्चे
अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं, कि मतलब ये अनिश्चित है, मतलब फिक्स नहीं है कि ये यही है। आई बात समझ में? तो ये जो तुमने सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट ली है ना, इन दोनों को सम कर दो ना, उसी को आप बच्चे सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हो। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है पहले तो ये समझ गए, क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, जैसे अब इसका कितना होगा, एक ये और एक ये, तो कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 2। मतलब कि सर्टेन डिजिट्स कितनी है और अनसर्टेन डिजिट्स कितनी है, तो सर्टेन एक है और अनसर्टेन एक है। आई बात समझ में? अब इसका क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है, ध्यान सुनना बात को, क्योंकि फिर आगे चीजें आपको इजीली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। 2 का क्या मतलब है, तो 2 का मतलब यह है कि जो सेकंड वाली डिजिट है ना, उसी में एरर आना शुरू हो जाएगा। मतलब उसके बाद तो 100% एरर है, लेकिन सेकंड में भी थोड़ा बहुत एरर होने के चांसेस हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब समझ गए ना, कि 2 है तो मतलब 2 वाले में एरर है, 5 कहीं है तो 5वें वाली डिजिट में एरर है, 4 एकदम सही, उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, उसको आंख मूंद के मान लो कि वो 4 एकदम सही है, 5वें में एरर है। इतनी बात समझ में आ गई? सिग्निफिकेंट में इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर में 10 लिखा है तो 9 उसकी एकदम एग्जैक्ट है, 10वां वाले डिजिट में एरर आएगा। अब हमें में तो है ही है 10वें में भी, लेकिन एरर आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो अब इसका मतलब ये जो एक मैं पॉइंट बोल रहा हूं कि इसमें एरर है, अब यहां पर एक खेल हो जाता है कि इसका मतलब जो हमें डेटा गिवन है, अब डेटा का मतलब क्या है बताता हूं, लेकिन जो हमें डेटा गिवन है, ये डेटा कहां से लाया गया है, कैसे लाया गया है, क्या करके लाया गया है, ये मैटर कर जाएगा। भाई आपने उसको कैसे मेजर करा, किससे मेजर करा, या मेजर नहीं किया आपने, कोई डेटा ऐसे जनरली कुछ उठा लाए हैं। तो इसलिए सिग्निफिकेंट को समझने से पहले आपको उस डेटा को समझना पड़ेगा कि वो डेटा आया कहां से है। तो वो बेसिकली जो डेटा है वो आपके कितने हैं बच्चे, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। अब वो 5 कौन कौन से हैं, ठीक है? तो देखो, एक तो आपका एक हो गया मेजर्ड वैल्यू, जैसे आपने कोई चीज क्या करा बच्चे, मेजर करा है, तो आपने कहा एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू है। मेजर्ड वैल्यू का मतलब, जैसा भाई मैंने कहा मेजर करा 4.5 सेंटीमीटर, मैंने कोई लेंथ कहा कि 200.67 मीटर, तो ये जो मैं वो तुम्हें बता रहा हूं, ये तुम्हारा क्या है, मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि तुमने मेजर करा है। आई बात समझ में? एक होता है बच्चे एस्टिमेटेड, हम लोग बोलते हैं ना एस्टिमेटेड, मतलब हमने ये एस्टिमेट लगाया है, जैसे आपसे बोलते हैं ना कि हम एक प्रयोजन कर रहे हैं, एक फंक्शन कर रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में लगभग 200 की भीड़ करेंगे, लगभग 200 की भीड़ करेंगे, तो ये जो लगभग 200 है ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चे, एस्टिमेटेड वैल्यू है, एस्टिमेटेड नंबर है, समझ गए? या राउंडेड नंबर है, एक ओवरऑल हम व्यू दे रहे हैं, हाँ इतना हो सकता है, तो एस्टिमेटेड हो गया। आई बात समझ में? जैसे नियर, मैं लिख दे रहा हूं सारा जिससे आपको समझ में आ जाए, नियर अबाउट 500, यहां लेंथ है 2.67 मीटर, समझ में आ रहा है? एक आपका होता है बच्चे एग्जैक्ट काउंटेड नंबर, एग्जैक्ट काउंटेड नंबर, बात को समझते रहना, चीजें यहीं से लगभग खत्म हो जाएंगी, जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स आपसे कराया जाता है वो यहीं से कराया जाता है। एग्जैक्ट काउंटेड नंबर, एग्जैक्ट काउंटेड नंबर का मीनिंग क्या है, जैसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो अब क्लास में कितने लोग हैं वो एग्जैक्ट नंबर्स हैं भाई, 10 20 50 जो भी होंगे प्रेजेंट होंगे वो एग्जैक्ट हैं, या उसमें भी एस्टिमेटेड है, या मैंने मान लिया है, ऐसा तो है नहीं। तो जब हम एग्जैक्ट काउंटेड नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी क्लास, 1 डजन बनानास, 10 पेंसिल्स, समझ गए ना? तो मींस कहने का यह हुआ कि जब हम किसी चीज को क्या कर रहे हो बच्चे, किसी चीज को एग्जैक्टली काउंटेड हो, मतलब उसको हमने काउंट कर रखा है। आई बात समझ में? अगला है एग्जैक्ट
मैथमेटिकल नंबर्स, एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर। अब एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर का क्या मीनिंग है? जैसे हम कोई चीज फार्मूला लगाते हैं, उस फार्मूले में हमने देखा होगा ना, कुछ टर्म्स लगातार लगे ही रहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का मतलब क्या हो गया बच्चे? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो ये पाई है ये हमेशा लगा रहेगा, इसको तो आपको भाई इसको तो मेजर नहीं करना होता है ना। तो ये क्या है? ये आपका एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर है। पाई क्या है? एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर है। आई बात समझ में? नहीं आ रहा होगा, फिर से एक्सप्लेन करेंगे जहां नहीं आएगा, ठीक है। तो पाई का मतलब क्या है? एग्जैक्ट मैथमेटिकल नंबर है। और आर आपने मेजर करा होगा। जैसे अगला सर्कमफेरेंस कैसे निकालते हो? तो 2 पाई आर। तो यहां आर मेजर्ड वैल्यू है, लेकिन ये मैथमेटिकल काउंटेड नंबर हो गया। समझ गए ना? मींस एग्जैक्ट नंबर हो गए। हाँ, यहां एक बात और लेकिन ध्यान रखना कि जो पाई है ना, अगर पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप जानो तो बहुत बड़ा है, मतलब इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं किसी क्वेश्चन में 3.14 लिखा है तो इसका मतलब बच्चे इसका 3 सिग्निफिकेंट होएगा। याद रखना इस लाइन को। पाई की वैल्यू अगर लिख दी गई कि 3.14 लेना है तो 3 सिग्निफिकेंट फिर आपको लेना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जनरली पाई का मतलब बच्चे हो गया कि आपका इंफिनिटी है, मतलब ये एग्जैक्ट है, इसमें समझ गए ना, इन्फिनिट तक जाएगा। अगला बच्चे है डिफिनिट कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है? जैसे हम कहें बच्चे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये कंफर्म है ना, एक डेटा है ना, ये एक जानकारी है कि मतलब हमें पता है कि 1 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के। ये लाइन समझ में आ गई? तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि डेटा कहां से लाया गया है। अब अगर इससे समझना, अब यहां जो है, यहां ये जो एग्जैक्ट वाले हैं, इनके सिग्निफिकेंट याद कर लीजिए, इंफिनिटी होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास इनफाइनाइट, 1 डजन बनानास इनफाइनाइट। ठीक है, ठीक है। यहां पर क्लास में मतलब आपको जो पढ़ा रहे हैं, कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं? 1। तो कितना होगा? 1 सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 1 डजन बनाना मतलब 12, 12 मतलब 2 नहीं होगा, क्योंकि बच्चे उसमें एरर है ही नहीं है, एग्जैक्ट है। तो जब भी कभी एग्जैक्ट होगा तो उसके जो सिग्निफिकेंट होंगे, वो नंबर्स होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। क्यों इनफाइनाइट होंगे? क्योंकि दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे, पांचवें पे एरर नहीं आएगा, इसमें एरर कभी नहीं आएगा, इसलिए याद कर लो कि इनफाइनाइट है। हाँ, एक और पॉइंट, इनको जब भी हम मैथमेटिकली अप्रोच करेंगे, मतलब जब हम न्यूमेरिकल्स या कुछ भी सॉल्व करेंगे, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मतलब इनका रोल केवल मैथमेटिकली होएगा, मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्सट्रैक्शन सब होगा, लेकिन ये कभी भी जो आपका सिग्निफिकेंट फाइंड करने का रूल है, उस रूल को कभी भी ये डिस्टर्ब नहीं करते हैं। वो जैसे चलना है वो अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो ये जरूर से जरूर आप एक बार जरूर सर्च कर लें, कि मतलब देख लें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन किसके लिए यूज हुआ है। हाँ, क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही दिए, आप अगर देखोगे तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही दिए गए हैं जिसमें इस टाइप की चीजें इन्वॉल्व हुए हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब आते हैं बच्चे रूल्स पे, आ जाते हैं कि रूल्स क्या क्या हैं, कैसे हम इनको करते हैं। तो कुछ रूल्स आपको पहले से पता होंगे बच्चे। पहला कौन सा रूल पता होगा? कि ऑल नॉन जीरोज, मैं जल्दी जल्दी करता हूं क्योंकि ठीक ठाक टाइम नहीं तो लग जाएगा, कि ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि आप जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर अगर दिख गया, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से दिख गए जितने, वो सब के सब क्या हैं? सिग्निफिकेंट हैं। जैसे 29650 तो बच्चे इस जीरो को छोड़ दो, बाकी कितने? 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है बच्चे वो 4 है। अगला पढ़ा होगा द जीरोज विच लाइज बिटवीन 2 नॉन जीरोज, मतलब जो 2 नॉन जीरोज के बीच में आते हैं, जो 2 नॉन जीरोज के बीच में आते हैं, उनको भी हम लोग क्या
बोलते हैं, उनको भी, इनको कैपेटिव बोलते हैं बच्चे, कैपेटिव जीरोज बोलते हैं या एम्बेडेड जीरोज बोलते हैं। ऐसे जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में फंसे हो, उन जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, जैसे 1 0 0 1 0 0। तो इसमें भी सिग्निफिकेंट बच्चे कितना होगा, 4। ये नहीं काउंट किए जाएंगे, ये दोनों काउंट किए जाएंगे। ये रूल नंबर 2 सबको पता है, ये मुझे पता है, आप सबको पता होगा। तीसरा आते हैं बच्चे, ये 2 हो गए। तीसरा, अगर डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं तो डेसिमल नंबर जैसा मान लो लिखा है 0.0086900, तो इन में आप समझ लो कि कौन क्या कैसे है। तो दीज जीरोज आर कॉल्ड, बच्चे पहले तो ये जान जाओ क्या कहलाते हैं ये। दीज जीरोज आर कॉल्ड लीडिंग जीरोज, ठीक है। और ये बच्चे एक और लिख देता हूं, ठीक है, हाँ यहां लिख देता हूं, ये दीज आर बच्चे कैपेटिव या एम्बेडेड जीरो होते हैं, ठीक है। और इन जीरोज को हम लोग बोलते हैं बच्चे ट्रेलिंग जीरोज, ठीक है। ये तो दीज आर ट्रेलिंग जीरोज, ये आपका बच्चे लीडिंग जीरोज, और ये जो बीच में आ जाते हैं बच्चे दो नॉन जीरो के बीच में, दीज आर कैपेटिव जीरोज, ठीक है। तो ये काउंट होते हैं, ध्यान रखना कि दीज जीरोज क्या किए जाते हैं बच्चे, काउंट किए जाते हैं। ट्रेलिंग जीरोज भी काउंट किए जाते हैं, ठीक है। ये भी आपके काउंट किए जाते हैं, ये भी काउंट किया। अब आप समझ रहे हो, यहां ध्यान रखना डेसिमल नंबर्स में ही याद रखिएगा, डेसिमल नंबर्स में जो नंबर्स हैं उनको ही हम लोग ट्रेलिंग जीरोस बोल रहे हैं, ठीक है ना। इनको नहीं, इनको ध्यान रखना, इनको नहीं काउंट करने लग जाना। मैं डेसिमल नंबर्स में बात कर रहा हूं, तो डेसिमल नंबर्स में ट्रेलिंग जीरोज भी काउंट किए जाते हैं, समझ गए। कौन से नहीं किए जाएंगे, लीडिंग जीरोज किसी में भी नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर डेसिमल नंबर है तो ट्रेलिंग जीरोज काउंट होंगे, अगर आपका डेसिमल नंबर नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज काउंट नहीं होंगे। आई बात समझ में। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे बच्चे, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, ये भी, ये भी, तो इसके सिग्निफिकेंट होंगे 5। सबने पढ़ा होगा इतना, सबको आई होप सबको आता भी है, पहले से ही आता है। इसके बाद अगला है बच्चे, अगला कि अगर कोई चीज एग्जैक्ट है, कोई चीज एग्जैक्ट है तो फिर, तो अगर कोई चीज एग्जैक्ट है तो मैंने पहले ही बताया बच्चे कितने होंगे, इनफाइनाइट। और अगर बच्चे मैं फिर से बैक होकर आपको समझा देता हूं कि अगर आपको इसमें ध्यान रखना, मेजर्ड वैल्यू, एस्टिमेटेड, और ये, तो अगर एस्टिमेटेड है नियर अबाउट, अगर बोला गया बच्चे कि इतने पीपल 500 पीपल्स, तो 500 पीपल्स अगर बोला है तो इसके सिग्निफिकेंट जो होंगे बच्चे वो 1 होंगे, क्योंकि बच्चे 500 है तो 500 मतलब ये जीरोज काउंट नहीं होंगे, तो 5 ही अकेला है, समझ गए बात को। इसमें बात करें बच्चे तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, क्योंकि तीनों हैं। हाँ, अगर एक जीरो होता तो भी काउंट हो जाता। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं बच्चे एग्जैक्ट काउंटेड नंबर, एग्जैक्ट मैथमेटिकल, इनकी बात करेंगे तो इसका क्या होगा बच्चे, इनफाइनाइट होगा। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना कि मेजर्ड वैल्यू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चे, प्रिसाइज, ठीक है। और प्रिसाइज जो चीज पता चलती, मतलब कितना वो नजदीक तक किसी क्वांटिटी को नाप सकता है, प्रिसाइज। तो प्रिसाइज सॉरी बच्चे, तो ये जो प्रिसाइज होगा ना, ये मींस आपका एक तरीके में, दूसरे तरीके से लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। तो लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस भी कई बार आपको बताएगा कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं बच्चे कि अगर मैंने लिखा है बच्चे कि 1000 मीटर मैंने मेजर करा है, 1000 मीटर मैंने मेजर करा है, बस इतनी जानकारी दी है। और एक जगह मैंने कहा है 1000 मीटर मेजर करा है, जिसकी लीस्ट काउंट 10 मीटर है। ध्यान समझना, मैंने 1000 मीटर मेजर करा है जिसकी लीस्ट काउंट
1 मीटर है। ध्यान से समझना, मैंने केवल बोला कि 1000 मीटर मेजर करा है। एक में मैंने बोला लीस्ट काउंट 10 मीटर है, उससे मैंने मेजर करा है। एक में मैंने कहा लीस्ट काउंट 1 मीटर है। तो अगर मैंने इस तरीके से बताया है तो इसका जो आंसर होगा वो सुन लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत सही, मतलब अच्छे से याद ही रखना इसको, इस बात को कि अगर 1000 मीटर, मैंने कहा कि 1000 मीटर बस मैंने मेजर कर दिया, मैंने उस प्रिसीजन के बारे में नहीं बताया कि मैंने कैसे डिवाइस ली है, उसका लीस्ट काउंट कितना है। तो ये आप याद रख लेना कि पहली चीज तो इसको बोलते हैं बच्चे क्या, कि एम्बिग्यूटी नंबर बोलते हैं इसको। मतलब ये एम्बिग्यूटी मींस ये कंफर्म नहीं है, एग्जैक्ट हम नहीं है कि ये जीरोज को काउंट करें या ना काउंट करें। तो फिर आपके दिमाग में आता फिर क्या किया जाए, तो आप इनको नॉर्मल इस तरीके से लगा दीजिए कि एस्टिमेटेड है। फिर क्योंकि भाई हमने किस डिवाइस से नापा, नहीं नापा भाई, कंफर्म ही नहीं कौन सी अच्छी डिवाइस थी, खराब थी, जिसका मतलब हमने अनुमान लगाया है, जिसको हम ट्रीट कर लेते हैं एज क्या, एस्टिमेटेड। तो इसका मतलब इसके जो हो जाएंगे नंबर सिग्निफिकेंट, वो कितने हो जाएंगे, 1। इसमें अगर मैं बात करूं लीस्ट काउंट मेरा 10 मीटर है, तो इसका मतलब मैंने यहां तक अच्छे से नापा होगा। अभी मैंने समझाया था, यहां तक मैंने अच्छे से नापा होगा, तो इसका सिग्निफिकेंट बच्चे 3 होगा। मतलब 1 2 3 मैंने अच्छे से मेजर किया ही होगा, लास्ट वाले में एस्टिमेशन लगा दिया होगा। आई बात समझ में। अब मैंने कहा लीस्ट काउंट 1 मीटर है, मतलब मैं यूनिट प्लेस तक सही से मेजर करा हूं, तो इसका मतलब यहां तक हमारा काम का है, इसका सिग्निफिकेंट बच्चे 4 होगा। आ गया समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट था बच्चे, ये जो जानकारी आपकी है, ठीक है। अब इसमें आता है बच्चे कि अब ये तो चलो हो गया, अब इसमें अगला आता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। कि एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं, ये चीज तो बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। तो एडिशन सबने पढ़ रखा है, मैं देखो ये मैंने इसको अच्छे से इसलिए पढ़ा दिया, ध्यान समझना, मैंने इसको अच्छे से इसलिए समझा दिया क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हो, हर साल एक क्वेश्चन आता है और गलत कर जाते हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा दिया। तो एडिशन की अगर मैं बात करूं, एडिशन की अगर मैं बात करूं कि एडिशन में क्या करना है, तो एडिशन में मैंने यह भी समझाया था कि यहां वाली डिजिट जो सबसे लास्ट वाली है उसको कहते हैं अनसर्टेन। क्या बोलते हैं बच्चे, अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। तो जो ये अनसर्टेन डिजिट है, इसका जो नंबरिंग होगा, मतलब जैसे यहां पर ढेर सारे नंबर्स हो 1 2 3, तो अनसर्टेन डिजिट जो भी होगा एडिशन सब्सट्रैक्शन में, आंसर जो होगा बच्चे वो हमेशा, जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा लीस्ट अनसर्टेन डिजिट का आएगा। मतलब जिसका डिजिट डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होगा वो लीस्ट होगा, सबसे कम होना चाहिए। जैसे मैं समझा रहा हूं 2.8690, 2.02, 2.1, ठीक है। तो इसमें जो आंसर, या मैं इसको और कर दूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं सिग्निफिकेंट की बात करूं तो सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूं तो कितने हैं, 3 2 5, इसमें कितने हैं बच्चे 3, इसमें कितने हैं 4। तो यहां बच्चे एडिशन सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट नहीं देखा जाता है, फिर क्या देखा जाता है, देखा जाता है किसके पास सबसे कम डिजिट वाला, मतलब कौन सा प्लेस वाला सबसे कम वाला जो है बच्चे वो आपका अनसर्टेन है। तो इसमें कौन से नंबर वाला है अनसर्टेन, तो इसका 1 है, तो मैं अनसर्टेन लिख दे रहा हूं इस साइड बच्चे। अनसर्टेन कौन सा है, तो अनसर्टेन जो इसमें है बच्चे 1 2 3 4, चौथा वाला है, तो इसका अनसर्टेन है 4th। डेसिमल के बाद देखते हैं, इसमें बच्चे अनसर्टेन कौन है, सेकंड है, और इसमें अनसर्टेन कौन है, फर्स्ट। ये नंबर्स नहीं, कौन से प्लेस, ये प्लेस है, अनसर्टेन प्लेस है, ठीक है। तो ये तो अब याद रख लो, इसको अगर मैं ऐड करूं, इसको मैं अगर ऐड करूं तो जो इसका आंसर होना चाहिए वो डेसिमल के बाद 1 डिजिट का होना चाहिए, डेसिमल के बाद 1। तो जैसे जोड़ते हैं वो जोड़ने तरीका वही है, ऐड वैसे ही करोगे। 0, समझ पा रहे हो, 9 8 9.6 आ रहा होगा समझ में, 6 3 1, ठीक है। 0 9 8 9 6 3 1, क्लियर है।
अब ये आंसर अभी बच्चे गलत है। क्यों गलत है? आपने कहा ना कि आंसर शुड बी इन लीस्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो अब लीस्ट अनसर्टेन कौन सा होगा? एक पे होना चाहिए। अब कैसे हटाओगे? अब राउंड ऑफ। समझ गए बात को? तो राउंड ऑफ इसीलिए आपको पिछली क्लास में बता दिया गया है। तो अब आपको इसको एक प्लेस पर ले आना है। तो अब आप बताओ बच्चे 9890 किसके नजदीक है? 10,000 के या 9,000 के? तो आप बोलोगे सर ये 10,000, और मैंने बताया था कि अगर 10,000 मतलब 4 डिजिट से 5 डिजिट, 5 से 6, मतलब समझ गए ना, एक डिजिट अगर आगे बढ़ता है तो उसका नंबर 1 यहां नहीं यहां ऐड होता है। तो जैसे यहां ऐड होगा तो ये 136 है तो ये 137 हो जाएगा। अब यहां ध्यान समझना, इसका मैं आंसर लिख रहा हूं। तो 137, कई लोग ये लिख के चले आएंगे, बच्चे गलत है। मैंने क्या कहा? डेसिमल के बाद एक डिजिट होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर उधर तो कुछ बचा ही नहीं। अरे बेटा कुछ नहीं बचा, जीरो तो होता है ना, इसीलिए तो जीरो पढ़ाया जाता है। तो 137.0, तो ये इसका राइट आंसर है। आई बात समझ में? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, तो समझ गए होंगे, देख लीजिए एक बार प्रॉपर, नहीं समझ आओगे फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, ये तो हो गया बच्चे हमारा एडिशन, और सब सिमिलरली सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, तरीका यही है, मैथ नॉर्मल लगाएंगे, फिर लास्ट में डिजिट लीस्ट अनसर्टेन डिजिट में आंसर लाना होगा। कैसे लाएंगे? राउंड ऑफ करके। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चे, किसकी? अगर मुझे क्या निकालना है, ये तो हो गया अनसर्टेन के लिए। अब मुझे क्या निकालना है? सॉरी एडिशन सब्सट्रैक्शन हो गया। अब मुझे निकालना है मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे क्या करते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात करूं, ठीक है, मैं डिवीजन नहीं लिखूंगा, समझो एक ही रूल है दोनों का। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना है बच्चे कि आंसर जो होगा, जो इसका आंसर आएगा वो हमेशा आएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट में। किस में आएगा? लीस्ट सिग्निफिकेंट में आएगा। जैसे 22 इंटू 2, तो बच्चे होना तो 44 चाहिए, लेकिन यहां सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। यहां कितने हैं? 1। आंसर कितना आया है? 2। तो ये बच्चे रॉन्ग है, क्योंकि मैंने कहा ना आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट में होना चाहिए। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट 2 में 1 है, तो इसका आंसर 44 नहीं होगा। इसको ऐसा बनाना है कि 1 सिग्निफिकेंट हो। कितने हो? 1। तो अब आप इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लीजिए। तो बच्चे बताओ ये 40 के नजदीक है या 50 के? तो आप कहोगे सर 44 है, 45 के उधर होता तो इधर आते, 45 के इधर है तो इधर होगा, और 45 होता तो इवन ऑड का रूल लगा लेते। ठीक है, तो ये 40 के नजदीक है, तो इसलिए इसका आंसर बच्चे कितना हो जाएगा? 40। तो मैथ्स में तो ये 44 आता, लेकिन फिजिक्स में इसका आंसर 40। 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 40। आया समझ में? डन है? क्लियर है? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद यहां तक तो सबको आता है, यहां तक हमने सबने पढ़ रखा भी है। यहां के बाद ही आपकी यहां पर जो क्लास मैंने आज डिजाइन करी हो, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, यहां पर बच्चे याद रखो बोर्ड मास भी लगता है। और बोर्ड मास अब कैसे लगता है? बोर्ड मास कैसे लगेगा? तो सबको पता है बच्चे कि बोर्ड मास का रूल, हाँ बिल्कुल, मैथ्स का बोर्ड मास भी अप्लाइड है यहां। ठीक है, तो बोर्ड मास का कैसे क्या है? बी मतलब क्या है बच्चे? ब्रैकेट। ओ मीन्स है ऑर्डर, पावर, रूट, ये सब है। ठीक है, और अगला है बच्चे डी मतलब डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो ध्यान से समझना कि ये जो तीनों हैं, मतलब तरीका वही है। कहां चलते हैं? इधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। इसको लगाने का तरीका क्या है? लेफ्ट टू राइट। अब यहां पर याद रखना कि ऑर्डर करना हो सॉल्व। ऑर्डर का मतलब रूट, पावर, समझ गए ना? ऑर्डर, इनको अगर आपको करना होगा तो बच्चे क्या करना है? कौन सा रूल लगेगा? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये है। ठीक, और अगला बच्चे ए एस, ये ए मींस एडिशन, एस मींस सब्सट्रैक्शन है, तो इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल लगेगा। ठीक है, लेकिन कैसे चलना, स्टेप्स क्या है? वो स्टेप्स ये हैं। समझ गए? समझ गए? तो ये है। तो इस तरीके से हम चीजों को कवर करेंगे, मींस करने की कोशिश